तो आज मेरे पास एक ECS का H61 का मदरबोर्ड आया है। तो इसका मॉडल नंबर देख लीजिए H61H2-MV और इसका वर्जन है 1.0। तो इसमें क्या इश्यूज़ है देख लेते हैं। तो ये पावर कनेक्टर लगा रहा हूँ, ये VRM सप्लाई भी लगा देता हूँ। ओके, ये VGA केबल भी लगा देता हूँ, एक फ़ैन भी कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, DDR3 का रैम, ओके, तो DDR3 का रैम भी लगा दिया। ओके, तो मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ। तो ये फ्रंट पैनल का कनेक्शन है, तो इसको ऑन कर दिया और ये ऑन भी हो चुका है। और यहाँ पर मेरा जो मॉनिटर है वहाँ पर देखिए, यहाँ पर नो डिस्प्ले है अभी तक। तो इसके एक एक करके हम वोल्टेजेस मेजर कर लेते हैं। तो ये मल्टीमीटर वोल्टेज रेंज में मैंने इसे रखा है अभी। तो एक प्रोब में ग्राउंड कर देता हूँ। ओके, ये ओवर हीटिंग की वजह से ऑफ हो रहा है। तो सबसे पहले हम रैम का वोल्टेज चेक कर ले। तो यहाँ पर ओके, तो रैम का वोल्टेज 1.5 होता है, तो ये मिल रहा है। तो उसके बाद रैम का VTT देखते हैं, 120 नंबर पिन पे होता है। तो VTT भी 7.6 है, मतलब वो भी सही है। तो उसके बाद हम देखेंगे SM क्लॉक 3.3, ये भी ओके है। ये 128 नंबर पिन रहते, सॉरी 120 118 पिन नंबर रहती है इसकी। उसके बाद में हम देखेंगे SM क्लॉक के बाद SM डेटा। तो ये देखिए SM डेटा भी 3.3 है। उसके बाद देखेंगे SPD VDD वोल्टेज 236 पिन पे। तो ये रही 236 पिन और हम यहाँ पर देख रहे हैं 3.3, मतलब हमारा रैम सेक्शन जो है वो ठीक से काम कर रहा है। यहाँ पर एक मॉस्फेट है, यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पर कोई तो हल्का सा हीट हो रहा है। रजिस्टर ये वाले जो रजिस्टर लगे हैं ये हीट हो रहे हैं, तो इसको बाद में चेक कर लेते। तो ये हमारा जो कनेक्शन है यहाँ पर 3.3 मिल रहा है। तो बायोस का वोल्टेज देख लेते हैं, वो भी 3.3 है। बाद में अभी यहाँ पर हमारा जो है ये मेरे मुताबिक से VCC SA का होगा वोल्टेज। तो यहाँ पर भी हमें 1 वोल्ट मिल रहा है, जो भी VCC SA का वोल्टेज है वो भी अच्छे से मिल रहा है। बाद में यहाँ पर एक पेयर है हमारे पास, यहाँ पर एक है, ये दोनों पेयर होंगे VRM सप्लाई की। तो यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट होना चाहिए। इसे ऑन कर देता हूँ फिर से एक बार। ओके, तो यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है और इसके गेट पे हमें 1.2 वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिलना चाहिए। ओके, ये 11 वोल्ट है, इसके गेट पे 1.16 वोल्ट मिल रहा है, इसके भी गेट पे मिलना चाहिए उतना ही। प्रोसेसर बहुत हीट हो चुका है। ओके, तो एक पेयर पे वोल्टेज मिल रहा है, मतलब सभी पेयर पे मिलना चाहिए। और ये वाला जो है यहाँ पर एक पेयर है, तो वो ग्राफिक्स का होगा। तो उसके गेट के ऊपर, मतलब सोर्स के ऊपर वोल्टेज कुछ आ रहा है क्या नहीं देखते हैं। तो ये देखिए ग्राफिक्स के पेयर के ऊपर
कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है और प्रोसेसर भी हमारा बहुत हीट हो चुका है। तो इसे ऑफ़ कर देता हूँ। तो फ़िलहाल इस बोर्ड में आप देखेंगे तो हमारे जो भी IO लगी होती है, तो इस बोर्ड में IO भी नहीं है, तो IO को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो हमें अभी तक इसके वोल्टेजेस, इसके स्कीमेटिक निकाल के इसके वोल्टेज देखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमें जितने भी मॉस्फेट मिले उन पे सब करेक्ट वोल्टेज दिखा रहे हैं। तो एक बार मैं ट्राई करने के लिए फर्स्ट इस बायोस को रिप्रोग्राम करके देखता हूँ, बाद में हम इसकी स्कीमेटिक निकाल के एक एक वोल्टेज अच्छे से देखेंगे। ओके, तो बायोस को मैंने निकाल दिया है। फ़िलहाल इसे इस प्रोग्रामर पे लगा के प्रोग्राम कर देते हैं। ओके, तो बायोस को मैंने लगा लिया है। अब थोड़ी इसको ठंडा करके मैं इसको रिप्रोग्राम कर लेता हूँ। तो मैंने इस बायोस को रिप्रोग्राम कर लिया है। अब हम इसे बोर्ड में लगाएंगे और चेक करेंगे। तो इसे मैंने लगा दिया है, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देता हूँ। तो हमारा बोर्ड अभी ठंडा हो चुका है, तो फ़िलहाल हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। ओके, बोर्ड तो ऑन हो चुका है और हमारा अभी तक डिस्प्ले भी नहीं आया है। यहाँ पर देखिए, ये डिस्प्ले भी नहीं आया है। तो मुझे लगता है इसकी स्कीमेटिक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब तक इसकी स्कीमेटिक्स नहीं है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वोल्टेज मिसिंग है। ओके, मतलब ये PCS का सप्लाई है, यहाँ पर बड़े बड़े कैपेसिटर से वहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ 1 वोल्ट दिखा रहा है। तो PCS का सप्लाई ओके है। ओके, PCH में यहाँ पर 2 सप्लाई आ रहे, एक तो 1 वोल्ट का है, 1.05 होता है हमारा रेगुलर, और दूसरा 1.8 होता है। तो यहाँ पर देखिए PCH के दोनों वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, पर फिर भी हमारा जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले नहीं आ रहा है। पर ये PCH हीट हो रहा है बहुत। तो एक काम कर लेते हैं, इसे ऑफ़ करके एक बार PCH के जो भी कैपेसिटर लगे हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने एक कंटिन्यूटी मोड पे रखा है इसे, एक प्रोब ग्राउंड कर देता हूँ। ये ग्राउंड पॉइंट है। ओके, तो ये देखिए, ये PCH के जो भी कैपेसिटर है, ये देखिए दोनों तरफ हमें यहाँ पर ये एक तो ग्राउंड पॉइंट हो गया, दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पर हमें एक 30-40 इम्पीडेंस मिला तो ठीक है, पर यहाँ पर हमें 5 इम्पीडेंस मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी सेम। ये पावर की कैपेसिटर से वहाँ पर भी सेम इम्पीडेंस मिल रहा है। तो और थोड़े कैपेसिटर्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 20 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ठीक है। ये देखिए, ये वाला कैपेसिटर है, यहाँ पर भी 7 इम्पीडेंस दिखा रहा है, बहुत इम्पीडेंस कम है। तो मुझे लगता है इस बोर्ड में नो डिस्प्ले का जो रीज़न है
वो इस PCH के वजह से है, क्योंकि ये PCH भी बहुत हीट हो रहा है और यहाँ पर हमारा जो भी ग्राफिक्स का वोल्टेज है वो भी हमें नहीं मिल रहा है। और इसके पास नज़दीक वाले जो भी कैपेसिटर्स है वो लो इम्पीडेंस दे रहे हैं, तो उसके वजह से ही ये नो डिस्प्ले का इशू हो सकता है इसमें। क्योंकि बाकी के सारे जो वोल्टेज है वीकोर VCCS से बोला, और रैम के जो भी वोल्टेजेस है और PCS के इनपुट के जो भी वोल्टेजेस है वो अच्छे से बन रहे हैं। पर ये PCH फॉल्टी होने से ये इशू हो सकता है नो डिस्प्ले का। तो फ़िलहाल तो ये नो फिक्स है, पर आप इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि हमें कौन कौन से वोल्टेजेस चेक करना है और PCH फॉल्टी कैसे है क्या नहीं वो चेक कैसे करते हैं, ये तो आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। ओके, थैंक यू।